हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कारम वड़क्कम। 12th के इस एपिसोड में वंस अगेन आपका स्वागत है। मैं अकाउंटिंग रेशियो स्पेशली पार्ट बी वॉल्यूम 2 स्टार्ट किया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने अकाउंटिंग रेशियो का ऑब्जेक्टिव मीनिंग है उसके बारे में डिस्कस किया है। आज मैं स्पेशली अकाउंटिंग रेशियो के टाइप में फर्स्ट रेशियो दैट इज नोन एज लिक्विडिटी रेशियो। कंपनी के पास में लिक्विड कैश पोजीशन कितना है ये पता करने के लिए कंपनी लिक्विडिटी रेशियो बोल नहीं पा रहा हूं वो यूज करते हैं सॉरी। तो इस पर हम लोग बात करें। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो में आपके दो रेशियोज आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो आते हैं, एक करंट रेशियो एंड सेकंड वन इज लिक्विड रेशियो। ये करंट रेशियो का मतलब हो गया कि कंपनी के पास में एट प्रेजेंट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में रेशियो क्या है ये पता करना है इसको है करंट रेशियो। तो फॉर्मूला बना करंट रेशियो का, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, सीए बाय सीएल मैंने लिखा है। करंट एसेट्स का मतलब होता है दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, जिसको हम लोग इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड में, इसको बोलते हैं करंट एसेट्स। सिमिलरली लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी जिसको हम एक साल के अंदर में इमीडिएटली पे कर देते हैं विद इन 1 ईयर, 9 मंथ, 3 मंथ, 1 डे, जिसको हम लोग पे कर देंगे, दैट इज नोन एज करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशन पुट करना इज नोन एज करंट रेशियो। तो करंट रेशियो करने के लिए फार्मूला है सीए बाय सीएल। और व्हाट इज सीए? करंट एसेट्स, ये तो आपको मीनिंग मैंने बता दिया, लेकिन लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे करंट एसेट में क्या-क्या आइटम आते हैं। एक बार आप लोग लिख लीजिए। करंट एसेट में कुछ इंपॉर्टेंट आइटम आते हैं, कैश, बैंक, इन्वेंट्री, डेटर, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। याद रखिए स्पेशली लूज टूल्स को करंट एसेट में काउंट नहीं किए जाते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ रेशियो। जब रेशियो को हम करेंगे तो लूज टूल्स एंड स्टोर स्पेयर पार्ट्स को ले लेते हैं। उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेड, एक्रूड इनकम, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ एग्जांपल है आपके करंट एसेट्स के। आप लोग याद कर सकते हैं कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर स्पेयर पार्ट्स। उसके अलावा करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस पेड और एक्रूड इनकम, दीज आर टॉप एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट। सिमिलरली करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जिसको हम लोग 1 ईयर के अंदर पे कर देंगे। एग्जांपल क्रेडिटर, बिल पेबल, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव इन एडवांस। ये सब कुछ एग्जांपल है, आप लोग याद रख सकते हैं। क्रेडिटर, बिल पेबल, वंस अगेन क्रेडिटर, बिल पेबल, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू, इनकम रिसीव इन एडवांस। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये सब कुछ क्लियर एग्जांपल है करंट लायबिलिटी। ये दोनों का रिलेशन पुट करना इज नोन एज करंट रेशियो। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट ने करंट रेशियो का स्टैंडर्ड दिया है 2:1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड दिया है करंट रेशियो का 2:1। इसका मतलब अगर करंट एसेट 2 लाख हो तो करंट लायबिलिटी 1 लाख होना चाहिए, ये रेशियो। आपका आंसर कुछ भी आ सकता है 5:1, 6:1, बट गवर्नमेंट ने ये स्टैंडर्ड दिया है पहला। सेकंड वन इज लिक्विड रेशियो। व्हाट इज लिक्विड रेशियो? कंपनी के पास में लिक्विड कैश कितना है, लिक्विड आइटम्स कितना है, ये पता करने के लिए कंपनी लिक्विड रेशियो एज ए टूल यूज करती है। ये सब कंपनी को शो करना कंपलसरी होता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं। जहर चाटना, साबुन चाटते हैं ऐसे, जहर चाटना, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होगा लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को मैंने यहाँ पे कर चुके हैं हम लोग, करंट लायबिलिटी को यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। अब वंस अगेन हम लोग देखेंगे व्हाट इज लिक्विड एसेट्स।
लिक्विड एसिड का मतलब करंट एसिड में से, मींस ये जो करंट एसिड हम लोग ऐड करके निकाले हैं, इस करंट एसिड में से अगर हम लोग स्पेशली इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस इसको हटा दें, करंट एसेट में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, तो जो एसेट बच जाता है उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट। ये रहा मेरा लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट का मीनिंग। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसका रेशियो दिया हुआ है 1:1। आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। करंट रेशियो का स्टैंडर्ड है 2:1, लिक्विड रेशियो का स्टैंडर्ड है 1:1, मींस दोनों का रेशियो 1:1 के बीच में होना चाहिए। आपका आंसर कुछ भी आए 0.6:1 या 3:1, बट स्टैंडर्ड 1:1 माना गया है। ये रहा मेरा अबाउट लिक्विडिटी रेशियो पर। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त टॉपिक है, दैट इज नोन एज सॉल्वेंसी रेशियो। व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो? इसका क्लियर मतलब ये हो गया कि कंपनी अपना बिजनेस ठीक से कर पा रहा है कि नहीं, कंपनी के पास में सॉल्वेंसी कैश पोजीशन कितना है, कंपनी अपने डेब्ट को पे करने के लिए एबल है कि नहीं, ये सब पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, कि मार्केट में कंपनी कहीं इंसॉल्वेंट तो नहीं हो गया। इसके लिए कंपनी टोटल 4 रेशियोज देती है अपने लॉन्ग टर्म क्रेडिटर को। वो 4 रेशियो क्या है इसको डिटेल में देखिएगा, फिर उसका सब फॉर्मूला मैं 2 टाइप से बनाया हूं, एक फॉर्मूला और एक सब फॉर्मूला। ये फॉर्मूला और सब फॉर्मूला का मतलब होता है, मैंने बेस फॉर्मूला लिखा है, अब बेस फॉर्मूला के टॉप और बॉटम में मीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो जो आइटम्स है उसका डिस्कशन सब पार्ट में लिखा है। चलिए चालू करते हैं आज का रेशियो का अगला टॉपिक, डेब्ट इक्विटी रेशियो। ये मेरा पहला रेशियो हुआ जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका फुल फॉर्म हो गया डेब्ट एंड इक्विटी के बीच में रेशियो पुट करना। डेब्ट मींस लॉन्ग टर्म डेब्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी, एंड शेयर होल्डर फंड, इसका मतलब होता है कंपनी अपना शेयर होल्डर को जो भी पैसा पे करेगी, तो इसका फॉर्मूला बना लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड। आप लोग बोल सकते हैं एलटीडी बाय एसएफ, याद करने के लिए। डेब्ट इक्विटी का फॉर्मूला हो गया एलटीडी बाय एसएफ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो, कंपनी अपने शेयर होल्डर को किस रेशियो में पे करती है, इन कॉन्टेक्स्ट विद एसेट्स इज नोन एज प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड एसएफ बाय टोटल एसेट्स टी। तीसरा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिलेबस से भी हटा दिया गया है सीबीएसई के। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ये क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। टोटल एसेट्स ऊपर आएगी, डेब्ट मींस लॉन्ग टर्म डेब्ट नीचे आएगी। ये हो गया थर्ड फॉर्मूला। एंड फोर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आईसीआर, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? इसका फुल फॉर्म है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय टोटल इंटरेस्ट, पीबीआईटी डिवाइड बाय टोटल इंटरेस्ट। ये हो गया फॉर्मूला। तो अब मुझे ये 4 फॉर्मूला में से एग्जाम में कोई भी एक फॉर्मूला दे दें या चारों दे दें, तो उसको कंप्लीट कैसे किया जाता है उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, सब फॉर्मूला याद करेंगे। जैसे अगर आप डेब्ट इक्विटी का बात करें, लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट? तो मैंने इसका डिस्कशन यहां पे किया है, व्हाट इज लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसमें मेरे को क्या क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए, शेयर होल्डर फंड चाहिए, देखिए वही चीज वापस आ गई है, शेयर होल्डर फंड, टोटल एसेट मुझे चाहिए इस फॉर्मूला के लिए, फिर से टोटल एसेट वापस आ गया, लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए जो ऊपर से लेंगे, पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो इतनी सारे आइटम्स चाहिए, तो इन आइटम का डिस्कशन यहां पे किया मैंने। सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसको याद रखें नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आइटम आते हैं आपको याद रखना है। जो डेब्ट 1 साल के बाद चुकाएंगे दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसमें आते हैं डिबेंचर, बैंक डिबेंचर या बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, मॉर्गेज लोन, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। आप लोग याद रख सकते हैं डिबेंचर, बैंक लोन, नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन। इसके अलावा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी।
सिमिलरली शेयर होल्डर फंड, मुझे जो भी पैसा शेयर होल्डर को पे करना है, कंपनी का अल्टीमेट ओनर शेयर होल्डर होते हैं, उसको पे करना, तो इसका फॉर्मूला है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों को ले लेंगे। उसके अलावा रिजर्व, ऑल टाइप ऑफ रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सारे रिजर्व को याद रखिए, प्लस पीएल अकाउंट सीआर बैलेंस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आप लोग बोल सकते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस पीएल प्लस फंड, ये सबको प्लस करना है, माइनस करना है आपके बिजनेस में जितना भी लॉसेस हो चुका है या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लॉसेस हो चुका है। तो इसमें आएगा पीएल अकाउंट दिया, जिसको हम लोग एक्यूमुलेटेड लॉस बोलते हैं, वो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन, आपको ये सबको ऐड करने हैं, इसको माइनस करना है। ये रहा मेरा शेयर होल्डर फंड का कॉन्सेप्ट। अब आगे देखें टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब होता है नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट्स। आजकल नॉन करेंट एसेट का नाम चेंज हो गया है इस ईयर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट बोला जाता है, तो हम लोग बोलेंगे नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं टोटल एसेट्स। एंड फाइनल वन इज पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये देखिए, ये निकालना है आपको, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है छोटा सा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नहीं तो आपको एक्स मान के बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100 माइनस टैक्स प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला से आप लोग यूज करेंगे। इसको मैं क्वेश्चन में आपको बता के दिखाऊंगा कैसे करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100 माइनस टैक्स प्लस इंटरेस्ट। अब रहा लास्ट बात, इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट इज नथिंग बट परसेंटेज ऑन डिबेंचर एंड लोन। इसका मतलब आप डिबेंचर पर 9% डिबेंचर, 8% लोन, जहां जहां परसेंटेज रहेगा वहां इंटरेस्ट रहेगा। ये रहा मेरा वीडियो अबाउट लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताएं, मैं आपका आंसर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।